समझना है कि आपको जो दरबार से पुण्य मिलते हैं, है ना, अभी मिलेंगे, बाकी लोग जो भी आए हैं उनको मिलेंगे, 1 डे का पुण्य मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ 1 डे करके और आगे की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, आप समझो कि पुण्य मिले हैं, आपको आगे की प्रक्रिया में वैसे ही शामिल होना है। आपने 1 डे किया, वही पुण्य नहीं मिले। आपने दंडवत यात्रा की है, पद यात्रा की है 350 किलोमीटर की से ऊपर की, तो आपको पुण्य मिलते हैं। तो वही आगे की प्रक्रिया में क्या है, जैसे संकल्प अपने करते रहना है, बाबा माँ से जुड़ के शनिवार को खास तौर से होने वाले संकल्प में ज़रूर जुड़ना है, रात में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लेपन जरूर करेंगे। जो लोग बीमार हैं घर में, या आप हैं, मस्तिष्क सूजन है, तमाम कष्ट हैं, भीषण कष्ट रहते हैं, तो लेपन दरबार से लेकर के उसको जरूर करेंगे, ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए, हाड़ मांस के शरीर में जो रोग बन गए हैं वो तेज़ी से समाप्त हों। वो कब समाप्त होंगे? जब मस्तिष्क की सूजन जाएगी, क्योंकि सारे रोग उत्पन्न होने का कारण मस्तिष्क की सूजन है। तो लेपन से ही जाएगा। बाबा माँ से जैसे हवन सिद्ध हैं वैसे वो हैं, तो वो जरूर करना, उसको ध्यान रखना। ये चीज़ें हम बता रहे हैं, इनको गांठ बांध के रखना, सभी पदयात्री ये ध्यान रखना है। तो संकल्प हो गया, लेपन हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया, 3 अमावस्या करनी है, वो आपको कर लेनी है। 3 अमावस्याएँ वो अभी करो, लगातार करो 3, चाहे साल भर में कर लो एक एक करके, लेकिन 3 अमावस्या आपको करनी है। जब समय मिले अमावस्या में करना, 1 साल के अंदर 3 अमावस्याएँ आपको करनी है। बाकी जो रुद्राभिषेक हैं, वो 3 रुद्राभिषेक हैं, वो आपको कर लेने हैं साल भर में, जब मौका लगे, चाहे अपने घर में कर लो या दरबार आते हो तो कर लेना। अपना ना लगे कि नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा से क्षमा याचना करके समय बढ़ा लेना कि बाबा हम अगले 6 महीने में और कभी कर लेंगे, अभी हमारी हैसियत नहीं है, तो प्रार्थना कर लेना। कोई यहाँ वो नियम थोड़े नहीं, तो अब तो करने पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसके आगे। अपना प्रार्थना कर लिया, बाबा हम सक्षम नहीं, बाबा तो देख ही रहे हैं सक्षम हो कि नहीं हो, तो वो अपने हिसाब से आपको करना है। दूसरा, एक सिद्ध हवन अपने घर में ले जा कर के जरूर करना है। जैसे आप लोग करते हैं, 1 डे करने के बाद पुण्य मिलता है 1 डे का, आपको पुण्य मिला, आपको क्यों करना है, इन्हें क्यों करना है? इसलिए करना है कि तमाम ज़मीन जायदाद होती हैं आपकी, ठीक है। हमेशा सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जब से वो वाली ज़मीन लिया या ये वाले मकान में आए तब से हम बर्बाद हो गए। ऐसा भी सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जब से हमने घर खरीदा तब से हम बहुत आबाद हो गए और बहुत हम तरक्की किए हैं, अब ये घर कभी नहीं बेचेंगे। या किराए का मकान लेते तो भी यही बात कहते हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ गए जब से इस मकान में किराए में आए। तो ज़मीन के अपने गुण दोष होते हैं। जब आप उस ज़मीन जायदाद से जुड़ते हो तो आपका भाव जुड़ जाता है, चाहे किराए का ही मकान क्यों ना हो, दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, फैक्ट्री हो, अपना घर हो, कुछ भी हो, किराए का हो या स्वयं का हो, आप भाव से जुड़ जाते हैं कि हमारा घर भले किराए का हो, कभी मन में नहीं आता, ये लगता हमारा घर है। तो भाव से जुड़े और वहाँ की गंदगी या अच्छाई आप में आने लगती है। गंदगी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा प्रताड़ित करती है। तो एक सिद्ध हवन घर में ज़रूर करना है, लेकिन संकल्प लेने के बाद करना है। घर में क्या संकल्प करना है कि बाबा हमारा ये घर जिसमें रहते हैं, गांव मकान का घर, खेत, ज़मीन, प्लाट, दुकान, जो कुछ अपनी सब संकल्प करके सबका नाम लेके बाबा ये हमारा है, ये किराए का है, हमारा निजी है, इनमें जहाँ जहाँ जो गंदगी है वो इसी हवन में नष्ट कर दी जाए, इतना करना है। तो घर की शुद्धि सफाई और घर बिल्कुल आनंद में, ये आपको करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है, जरूर करना है। कभी घर मकान बदलो, कोई नया लो या खरीदो, तो ये भी ध्यान रखना, तब भी एक दरबार से सिद्ध हवन मंगा के वहाँ संकल्प करके जरूर करना कि बाबा हमने ये लिया है, खरीदा है या किराए पे लिया है, यहाँ जो भी ज़मीन में दोष हो इसी हवन में नष्ट करने की कृपा करें। इतना ही करना है आपको, तो गंदगी नष्ट हो जाए, तो औरा में आपके ना जुड़े, वो गंदगी बाहर रहे, इस बात का सबको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है।
अब आगे आपको बताया गया था कि आपको आस्था, विश्वास, श्रद्धा के, आपको जो श्रद्धा है उसके कारण दरबार ये पुण्य देता है आपको। एक दिवसीय आपने बिना हवन किए आपको पुण्य मिलता है। तो क्या हुआ, वो हवन प्रक्रिया में जो इतना रुपया लगता है, कम से कम 1.5 लाख रुपया लगता है उस पूरी प्रक्रिया में, अगर प्रक्रिया रोज़ रोज़ कराई जाए तो हफ्ते भर लगेंगे। उस एक हफ्ते की प्रक्रिया को पूरा एक ही दिन में करा दिया जाता है। सुबह से लेकर 8 बजे से रात को 10-11 बज जाते हैं करते करते। फिर अगले दिन प्रार्थना संकल्प करते, तब हमसे मिलने के लिए बैठे हैं ये लोग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर ये प्रक्रिया लंबी कराई जाए तो हफ्ते भर चलेगी, तब होगा। लेकिन दरबार ने एक व्यवस्था बनाई, एक ही दिन में। ये सनातन के जो विरोधी हैं, जो सनातन को नहीं मानते, उनके लिए प्रमाण है, एक दिन में आप स्वस्थ होते हो। जितने रोग और कष्ट हैं, जिन कर्म भोग के कारण है, वो कर्म भोग समाप्त और रोग और कष्ट समाप्त तत्काल होता है, एक दिन में। आप एक दिन में स्वस्थ होते हो। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो दीक्षा है वो आप सबके लिए अनिवार्य है। बाकी जो लोग हवन करते हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं है। उनको नहीं कहा जाता कि आपको लेने पड़ेगी दीक्षा, ऐसा नहीं है। कैसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जिसको लेना हो ले सकते हैं। लेकिन जो पद यात्रा, दंडवत यात्रा करके आप लोग आए हैं, आपको बाबा से दीक्षा अनिवार्य है। क्यों? ताकि आप उनसे जुड़े रहें, उनके डीएनए में, बाबा के डीएनए में सीधे जुड़ जाएं, डायरेक्ट जुड़ जाएं आप। और ये ध्यान रखें, जितने लोगों को आप अपने डीएनए में रख रहे हैं उन सबको दीक्षा अनिवार्य है, ध्यान रखना। अगर आस्था, विश्वास, श्रद्धा उनमें नहीं है तो पुण्य उनमें नहीं जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। भले आप डीएनए बना के रख लो, लेकिन अगर उनके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा दरबार के प्रति नहीं है तो पुण्य उनमें काम नहीं करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अपने डीएनए में उन्हीं को रखो जब बनाओ जो आपसे सहमत हों, ठीक है? सहमत है। ये केवल पति पत्नी के रिश्ते में लागू नहीं है, बाकी सब पे लागू। परिवार के बाकी लोग, अगर आप पति पत्नी हैं या आपके बच्चे हैं, उनमें लागू नहीं। बाकी इसके अलावा कि भाई है, भाई की पत्नी है, बच्चे हैं, फिर ये हैं, फिर वो हैं, माता पिता हैं, फिर अगर श्रद्धा आस्था नहीं है तो फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है आपको अपने पुण्य में शामिल करने से। तो उन्हें ही शामिल करें अपने डीएनए में जो दरबार से सहमत हो, दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा हो। आप दंडवत यात्रा या पद यात्रा करते हो, उसमें उनका उत्साह हो, प्रोत्साहन हो आपके लिए कि जरूर करो, तो हम सब स्वस्थ हो। तो उन लोगों को दीक्षा अनिवार्य है जिनको स्वस्थ होना है, तभी पुण्य काम करेगा। क्योंकि पूरी तरह ये मामला आस्था, विश्वास, श्रद्धा का है और संकल्प और प्रार्थना पर आधारित है। इस बात का सब लोग विशेष ध्यान रखना। तो तमाम छोटी छोटी बातें जो आप रोज़ सुनते ही रहते हो हमारे वीडियो में, आपको पता ही है, दरबार से आप सब जुड़े हुए हो। तो जो महासम्मेलन है दरबार का, बता ही दिया है, 25, 26, 27 काशी से हमने कैंसिल कर दिया दरबार ने। वो कानपुर में आयोजित होगा, कानपुर शहर में होगा मतलब। और 14 फरवरी को बाबा का जन्म दिवस है, वो हम लोग 14, 15, 16 तारीख को यहाँ दरबार में हम लोग मनाएंगे ही मनाएंगे। जैसी तिथि होगी, 14 फरवरी को सम्मेलन है बाबा के, इसमें हम लोग शामिल होंगे। तो हम लोग सभी, जो कि अयोध्या के जो राजा हैं उनसे हमारी बात हुई थी, फ़ोन आया था उनका, हमसे बात की थी उन्होंने, हमको उन्होंने आमंत्रित किया था, है ना, अपने महल में भी आमंत्रित किया, राजा जो अयोध्या हैं। तो चूँकि हम लोगों को अब भगवान श्री राम का इतना बड़ा कार्यक्रम है तो अयोध्या नगरी ज़रूर हमें जाना है, सबको जाना है। इसलिए काशी वाला जो सम्मेलन है 25, 26, 27 का, वो निरस्त करते हुए यहीं रखा है, ताकि व्यवस्था में ज़्यादा भागम भाग ना हो, यहाँ सुचारू रूप से हो जाए, ठीक है? तो इस बात का सबको सूचनाएं सबको हो गई हैं, इसी के अनुसार कार्यक्रम करना है। अब सभी